पंजाब में चुनाव का प्रचार थम चुका है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 20 तारीख को 20 फरवरी को मतदान होना है। पंजाब में चुनाव भले ही आपको फ्री के वादों की झड़ी लग रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव पंजाब के लिए, इतिहास के लिए बहुत कुछ अहम रहने वाला है। पंजाब का इतिहास लिखने वाला है नए सिरे से। पंजाब में इस बार मुकाबला दो पार्टियों में सीधे सीधे नहीं है, बल्कि इस चुनावी रण में मुकाबला बढ़ चुका है। चौकोणीय मुकाबला हो चुका है। वोट बंटने का भी नुकसान अलग अलग पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। पंजाब का मौसम तो साफ है, लेकिन सियासी फिजा उलझी हुई है। 20 फरवरी को पंजाब की 117 सीटों पर वोटिंग है। चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन धुआंधार प्रचार के बाद भी पंजाब में चुनाव फंसा दिख रहा है। पंजाब के सियासी इतिहास में पहली बार है जब चुनावी मुकाबला दो पार्टियों के बीच सीधा होने के बजाय 5 सेंटरों में बटा है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और अकाली दल और बीजेपी, हर पार्टी इस रण में जोर लगा रही है। कांग्रेस सरकार के सामने कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं और मैं पूरे पंजाब को गुरुओं के आशीर्वाद लेकर के जीने वाले हर पंजाबी को मैं कहना चाहता हूं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल आप भी पूछिए। आप मुझे बताइए, जब भारत विभाजन हुआ, नेता कौन थे भाई? कांग्रेस के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? देश के टुकड़े हुए तब कांग्रेस के लोग थे कि नहीं थे? क्या इनको इतनी समझ नहीं आई कि 6 किलोमीटर दूर सीमा से हमारे गुरु नानक देव जी की तपोभूमि, क्या विभाजन के समय वो 6 किलोमीटर और गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि भारत में रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? आप उनका भाषण सुनिए, रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। कह नहीं सकते। नोटबंदी की, उसके बाद गलत जीएसटी लागू कर दी। यहां हमारे व्यापारी भाई हैं, जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां मुझे फायदा हुआ जीएसटी का? ना, 5 अलग अलग टैक्स, फॉर्म भरते जाओ, फॉर्म भरते जाओ, दिन भर फॉर्म भरते जाओ। फायदा किसको? 2-3 बड़े अरबपतियों को। कोई अफसर आपको नहीं डरा सकता, कोई नेता आपको नहीं डरा सकता। पहले दिल्ली में भी माहौल था कि अफसर जाते थे, हफ्ता लेके आते थे, महीना लेके आते थे, पैसा ऊपर तक पहुंचता था। दिल्ली में ये बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी पंजाब के व्यापारियों से अपील है कि दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो। दिल्ली और पंजाब के बीच में व्यापारियों का बड़ा आना जाना रहता है आपस में, बहुत ज़्यादा व्यापार है दिल्ली और पंजाब के बीच में, आपस में सब लोग जानते हैं। दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो कि क्या केजरीवाल की सरकार में आपको अफसरों को पैसे देने पड़ते हैं, और फिर यहाँ पे आप डिसाइड करो कि आप हमें वोट दोगे या नहीं दोगे। 1969 के चुनाव की तरह पंजाब की सियासी तस्वीर इस बार भी साफ नहीं है। ऐसे में क्या 53 साल पुराना इतिहास पंजाब दोहराएगा? पंजाब की सियासी लड़ाई अभी तक कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच रही है। इस तरह से पंजाब में दो ध्रुवी मुकाबला बीते कई दशकों से पंजाब में चलता रहा। इन्हीं दोनों में कोई ना कोई पंजाब की सत्ता में काबिज रहा है। 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किस्मत आजमाई और पंजाब की चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाया। इस बार बीजेपी और अकाली दल अलग चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ हाथ मिला बैठे हैं। किसान आंदोलन से निकली पार्टी भी चुनावी रण में है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के लिए बेताब है। कांग्रेस से नाता तोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह इस चुनाव में अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के लिए भले कोई खास कमाल ना करते दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पंजाब में संजीवनी तो जरूर दे रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी से
25 साल पुरानी दोस्ती तोड़कर शिरोमणि अकाली दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन पंजाब में किया है। सुखबीर बादल बीएसपी के इस गठबंधन को लीड कर रहे हैं। पंजाब चुनाव में पांचों दलों की सियासी ताकत लगाए जाने से चुनाव की 117 सीटों में ज्यादातर सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय या फिर आमने सामने की लड़ाई का बन गया है। पंजाब का चुनाव उलझा है और किसी भी दल की तरफ कोई एक तरफा लहर दिख नहीं रही। पंजाब में मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत अब तक बने 17 में से 15 मुख्यमंत्री मालवा से आते हैं। इस बार भी सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के मुख्यमंत्री पद के चेहरे मालवा से ही हैं। ऐसे में पंजाब में सत्ता की जंग दिलचस्प है। माझा, दोआबा और मालवा की जंग के बीच पंजाब में चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है। पंजाब का एक लंबा इतिहास रहा है कि जीतने वाली पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, लेकिन इस बार लड़ाई कई मोर्चों पर है। मालवा फैक्टर के अलावा पॉलिटिक्स के पावर सेंटर में पंजाब में कई मोर्चे हैं, जिसमें वोट कटेंगे भी और सभी के वोटों में बंटवारा भी होगा। कुल मिलाकर पंजाब में 5 ध्रुवीय लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।